होती हैं लोगों, अपनी माँ, सास और मित्र की पत्नी और गुरु की पत्नी, ये 4 माँ होती। तारा कहने लगी, मैं तुम्हारी सूरत पे पागल हो चुकी हूं, अगर तुम मुझे अपने गले से नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। चंद्रमा कहने लगा, श्राप तो छोटी चीज है, तुम हमें मौत दे दो, लेकिन तुम जो चाहती हो ये नहीं होगा। अब तो भक्तों तारा चंद्रमा के पीछे ही पड़ गई। आखिर को चंद्रमा को झुकना पड़ा। तारा के गर्भ रह गया। लौट करके जब बृहस्पति आई और तारा के पेट में बच्चा देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे आज 13 महीने हो गए, मैं बाहर था और तेरे पेट में ये बच्चा कहां से आया। तारा ने खुले शब्दों में अपने पति से कह दिया कि आपके जाने के बाद मैं अपने को नहीं रोक सकी और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है चंद्रमा का है। अब तो महात्माओं का और देवताओं का जमघट इकट्ठा हो गया। पंचायत हुई। पंचायत में जो बच्चा पैदा हुआ तारा के, वो चंद्रमा को दे दिया, क्योंकि वीर प्रधान होता है। वीर प्रधान होता है, इसलिए चंद्रमा को दे दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीर प्रधान कैसे होता है। एक औरत 50 लोगों से सहवास करे, बच्चा एक ही पैदा कर पाएगी। एक औरत एक दिन में 50 लोगों से सहवास करे, बच्चा एक ही पैदा होगा। और एक मर्द 50 औरतों से सहवास करे तो 50 बच्चे पैदा होंगे। हुआ वीर प्रधान। उसका नाम बुध पड़ा उस बच्चे का। बुध का हुआ पुनरुवा, जिससे हमारा चंद्रवंश चला। या चंद्रवंश में कौन कौन आते हैं? यादव, जाट, गुजर, पाल, जादौन, सोमवंशी, लोधी राजपूत, ये चंद्रवंश में आते हैं। उत्कल, विमल और गय जो 3 पुत्र हुए हैं, उनसे सूर्य वंश चला। ऐसे 2 वंशों का विभाजन हुआ। और एक बात और बताऊं लोगों, यादव की मां तो हमेशा ब्राह्मणी रही और पिता क्षत्रिय। मां इसकी ब्राह्मणी। अत्रि महाराज ब्राह्मण थे, इनकी पत्नी का नाम था अनसुईया, जिसे चंद्रमा हुआ। चंद्रमा ने बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी को गले लगाया, बुध हुआ। बुध का पुरुवा हुआ। पुरुवा का राजा आय हुआ, जिसके लिए एक भृगवंशी कन्या ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी। राजा आय के पुत्र हुए राजा नहुस, इनके लिए ब्राह्मण की लड़की ब्रजा ब्याई थी। और राजा नहुस के हुए राजा इयात, इनके लिए शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्याई थी। तो यादव की मां ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय थे। भाइयों, देवयानी के अभी इस लड़के ने तुम्हें बताया 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से यदुवंश चला है
और तुर्वस तुर्क वंश चला जी, जितने मुसलमान हैं ये तुर्वस की संतान है, लेकिन हैं जो चंद्रवंशी। ये और बता दूं आपको, ईद के समय जब तक चंद्रमा नहीं देख लेते हैं तब तक ये भोजन नहीं करते। ये हैं चंद्रवंशी। हमारे गुड्डू यादव प्रधान जी ने यहाँ पर ये अनुष्ठान जो रचवाया है, इनकी धर्मपत्नी सोनी यादव, नीरज यादव, भाई ये परिवार बड़ा ही पुण्यात्मा है जो पावन आख्यानों को श्रवण कराता हुआ स्वयं उनको ग्रहण करता है। घनश्याम मेहनत के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और शेरा भाई तो कथा जब से शुरू होती तब तक बैठ ही नहीं पाते, और निक्सन भैया भी कार्यरत हैं, होना भी चाहिए। धर्म का काम जो होता है वो एक आदमी का नहीं होता है। धर्म का काम अगर हो कहीं तो धन से मदद करो, धन से न कर पा तो तन से मदद करो, और तन से न कर पा तो मन से करो। मेरे भाइयों, सत्य दो ही चीजें हैं, मौत और भगवान का नाम। ये दो ही चीजें सत्य हैं। मौत भी निश्चित है और प्रभु का नाम भी सत्य है। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, देवयानी के दो बच्चे हुए हैं, यदु और तुर्वस, और यानी यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद यादव कुल में कन्हैया पैदा हुए। यदु की 56 पीढ़ियों बाद बाहुक राजा, जिनके पुत्र का नाम है उग्रसेन, मथुरा के राजा हैं, और इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा। भक्तों, पवन रेखा सदियों में लिखी जाती है, बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर है भक्तों पवन रेखा, उनके सामने हर सखी फीकी। लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति ज्ञानी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो विद्वान होते हैं धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा के कोई संतान नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे कुल का दीपक बुझा दिया। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भक्तों, एक बात और भी बता दूं आपको, औरत कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर बाकी गोद में बच्चा नहीं है तो वो टेसू का फूल है। टेसू का फूल देखा तुमने? ढाक का फूल देखा?
बहुत सुंदर देखने में लगता है, और नाक से लगाओ तो खुशबू नहीं। टेसू का फूल बड़ा देखने में सुंदर, नाक से लगाओ तो खुशबू नहीं। जिस औरत के गोद में बच्चा नहीं है वो टेसू का फूल है। लेकिन राजा ने कभी अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे वंश का दीपक बुझा दिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। और भाइयों एक बात और बताऊं, घर तो वो ही स्वर्ग है जहां में पत्नी पति को परमेश्वर माने और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी, वो घर स्वर्ग है, याद रखना। और कभी पत्नी पे हाथ मत उठाइयो, कभी पत्नी को मारना नहीं चाहिए। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो तुलसीदास ने क्या लिखा है? तारण। अगर प्रताड़न लिखा होता तो तुम मारते, उन्होंने लिखा है तारण। तारण का अर्थ है कसौटी और तारण का अर्थ है उद्धार। कभी औरत पे हाथ मत उठाइयो। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जिला सीतापुर में हमारी कथा हो रही, सुबह कमंडल लेके सोच को निकले, जो चिमटा बाजारो लला हमारे संग रहे। एक आदमी अपनी औरत को मारे, और मारे कैसे? जैसे घोड़ी के पांव